नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले एक बार फिर एक अपील कि अगर आपके पास किसी आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए मेल आईडी पर जरूर भेजें। और कल 25 सितंबर को किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपके सामने से कोई आंदोलन गुजरता है तो उसका वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर झारखंड की। झारखंड में 12 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे थे। यह आंदोलन इसलिए था कि 3 साल की सेवा काल के बाद सरकार उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के हटा रही थी। यह आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार ने इनके सेवा काल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सहायक पुलिसकर्मियों का एक दल मिला और इस आंदोलन के खत्म होने की घोषणा की है। यहाँ से चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन अब तेज हो गया है। असल में सरकारी महकमे ने आंदोलनरत साथियों को हटाना शुरू कर दिया था, जिसके विरोध में कई अन्य जिलों से भी स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, जो नियमितीकरण की मांग है और 62 साल तक सेवा कार्य बढ़ाने की मांग है, उसे अगर नहीं मानती है तो वह आंदोलन और उग्र करेंगे। यहाँ से चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में किसानों के संघर्ष को लेकर अभी उतनी तेज सुगबुगाहट नहीं दिख रही थी जितनी हरियाणा और पंजाब में दिख रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की किसान समन्वय संघर्ष समिति ने एक वीडियो कॉल करके मीटिंग की और इस मीटिंग में यह फैसला किया है कि 25 सितंबर को जो देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें मध्य प्रदेश के किसान संगठन अपनी भूमिका निभाएंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो आंदोलनकारी मेधा पाटेकर के अलावा सीपीएम के बादल सरोज, सीपीआई के कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव और डॉक्टर सुनीलम के अलावा अन्य किसान नेता मौजूद थे। इसके साथ ही अब चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में रेल रोको आंदोलन के जरिए किसानों ने अपनी आवाज को तेज कर दिया है। यह रेल रोको आंदोलन 3 दिन चलेगा। इसके पहले दिन 14 ट्रेनों को रद्द किया गया। बच्चे, बूढ़े, जवान और घर की महिलाओं के साथ में किसान रेलवे स्टेशनों पर डेरा डाले हुए हैं, पटरियों को जाम कर रहे हैं। एक किसान नेता ने कहा कि सरकार अगर यह समझती है कि किसान कुछ ही दिनों में अपनी आवाज उठाकर चुप हो जाएंगे तो वह चूक कर रही है। यह आंदोलन 2 साल चले, 5 साल चले या 10 साल चले, हम कृषि कानूनों को जमीन पर नहीं उतरने देंगे। ऐसा ही वाकया हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में किसान संगठनों के साथ मजदूर यूनियनें भी जुड़ने लगी हैं और 25 सितंबर को होने वाले देशव्यापी बंद को उन्होंने समर्थन दिया है। इनमें सीटू, एटक और इंटक के अलावा कई अन्य कर्मचारी यूनियनें भी शामिल हैं। हरियाणा के बाद चलते हैं केरल की तरफ। केरल में कृषि बिलों का जो विरोध है वह सरकारी और कानूनी स्तर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पी विजयन की सरकार ने कहा है कि सरकार अब इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का विचार कर रही है। यह कानून अगर लागू होते हैं तो यह देश भर के किसानों के लिए बेहद खराब होंगे। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक में एक दिलचस्प मामला देखने को मिला है। यहाँ देश भर के किसानों के विरोध के बावजूद कर्नाटक की भाजपा नीति सरकार ने जो किसान उत्पाद बिक्री संबंधी विधेयक है उसे विधानसभा के पटल पर रखा है। हालांकि इस पर हंगामा हुआ है और अभी यह बिल बहस के लिए नहीं आया है। ये थी अभी तक की आंदोलन की खबरें। इसके अलावा देश भर में भी किसान आंदोलन को लेकर सुगबुगाहट है और अन्य राज्यों में भी इसका विरोध देखने को मिलेगा। 25 सितंबर के किसान विरोधी आंदोलन पर हम नजरें देते रहेंगे और आपको देंगे लगातार अपडेट। शुक्रिया।